Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about UP Police असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर पोस्ट 2022। जी हाँ, आपके असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट आ चुकी है। क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी हैं, ठीक है, कब पेपर होंगे, कब से फॉर्म फिल होंगे, सारी चीज़ों को बात करेंगे। जो कोई चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी है। जो अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत थी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें एज के अकॉर्डिंग कि एज के अकॉर्डिंग कौन फॉर्म फिल सकता है, कौन फॉर्म नहीं फिल कर सकता। तो गाइस, इसमें जो मैं बात करता हूँ इस वैकेंसी की, यूपी पुलिस रेडियो ग्रेड असिस्टेंट ऑपरेटर एज लिमिट 1/7/2022, यानी कि 1/7/2022 से इसकी एज लिमिट काउंट करी जा रही है, जिसमें आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18th ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर होनी चाहिए, यानी इससे कम होना चाहिए। उसके अलावा जो अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी में 5 साल की छूट मिलेगी, वो 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST में 5 साल की छूट मिलेगी, बाकी जिस कैटेगरी में जिस तरीके की छूट मिलती है उसमें उस तरीके की छूट मिलेगी। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म कब से फिल होना शुरू होंगे। तो जो अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन विगन, यानी कि एप्लीकेशन जो हमारे इसके स्टार्ट हो चुके हैं। जी, तो आपके जो अगर फॉर्म की बात करता हूँ तो आपके फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जो अगर बात करता हूँ तो 20 तारीख से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की जो अगर मैं बात करूँ कि आपका लास्ट डेट कौन सी रहेगी, तो आपकी जो लास्ट डेट है इसमें वो आपकी लास्ट डेट 28/2/2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 28 डेट है आपकी। फ़ीस की जो अगर बात करता हूँ तो फ़ीस की भी लास्ट डेट यही रहेगी। एग्ज़ाम की जो अगर बात करता हूँ तो एग्ज़ाम की अभी डेट अपडेट नहीं करी गई है, तुरंत ही आपको अपडेट करी जाएगी जैसे आएंगे। एडमिट कार्ड की भी डेट अभी कंफर्म नहीं करी गई है कि कब तक आपके एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसी के साथ जो अगर हम बात करते हैं कि कितनी क्या फ़ीस इसमें जानी है आपकी, तो फ़ीस की जो अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल और ओबीसी की 400 रुपीज़ फ़ीस जानी है। ठीक है, SC ST की जो अगर बात करता हूँ तो SC ST की भी 400 फ़ीस ही जानी है। ऑल कैटेगरी फीमेल, जितनी फीमेल है किसी भी कैटेगरी की, सबके 400 फ़ीस जानी है। फ़ीस पेमेंट जो अगर मैं बात करता हूँ तो फ़ीस पेमेंट आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। लाइक ई चालान के थ्रू आप कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और इसी के साथ जो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप वहाँ नेट बैंकिंग से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई कि फॉर्म कब से फिल होना है, यानी कि फॉर्म फिल हो जाना शुरू हो चुके हैं और जल्दी से आप लोग फॉर्म फिल करिए। जो अगर कोई डाउट आता है तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर अपडेट की जाती है। इसी के साथ साथ फेसबुक पेज को भी आपको फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। अब जो अगर हमसे वैकेंसी की बात कर ले तो गाइस क्या वैकेंसी है और एक्चुअली में इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो गाइस जो अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट ऑपरेटर की है। अभी मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँगा कि इसका काम क्या होता है एक्चुअली में। और जो अगर हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी है, तो 1374 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, और जो अगर मैं बात करता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो गाइस इसमें 10+2 यानी कि आपको इंटर क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास इंटर में जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स और मैथ एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो बायो जिनके पास है वो फॉर्म नहीं डाल सकते इसके अलावा। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई इसमें एलिजिबिलिटी। अब इसी में जो अगर बात करूँ कि कौन फॉर्म डाल सकता है कौन फॉर्म नहीं डाल सकता है, यानी कि ये जो अगर बात करूँ कि सिर्फ यूपी के लोग ही डाल सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया की को कहीं का भी हो तो कोई भी फॉर्म डाल सकता है। तो इस फॉर्म की जो अगर बात करता हूँ तो कहीं का भी कोई भी फॉर्म डाल सकता है, बस उसे ध्यान क्या रखना है कि उसकी जो कैटेगरी होगी वो जनरल में काउंट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो अगर इसमें वैकेंसी की बात कर ले और क्या हाइट चाहिए क्या रनिंग, क्योंकि ये एक्चुअली में फोर्स की है तो फोर्स में ये लोग हाइट और चेस्ट मांगते ही मांगते हैं, तो क्या कितनी हाइट चाहिए सबकी, दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। जो अगर मैं बात करता हूँ जनरल ओबीसी एससी की, जो अगर मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ मैं जनरल ओबीसी एससी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल की जो अगर हाइट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जनरल ओबीसी और एससी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को मैंने नहीं लिखा, यानी कि वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि हाइट जो अगर बात करूँ तो 168 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करूँ तो 79 टू 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 79 से 85 का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, फिर फुलाने के बाद आपका 85 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। जो अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो एससी कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रियायत है हाइट में। तो क्या रियायत है उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो एससी कैंडिडेट की जो अगर हाइट की मैं बात करता हूँ तो उसमें 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। इनकी चेस्ट की जो अगर बात करता हूँ 77 से 82 के बीच में उनका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो अगर बात करता हूँ तो फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ओबीसी, एससी और यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, या बोल सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि जो ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं, तो उनकी भी जो मैं बात करूँ तो लड़कियों की जो मैं हाइट की बात करता हूँ तो लड़कियों की हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर है। और जो अगर लड़कियों और एसटी की लड़कियों की जो अगर मैं बात करूँ तो एसटी की लड़कियों की जो अगर हाइट की बात करूँ तो 147 सेंटीमीटर है। अब रनिंग की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कितनी रनिंग मानी हमें रनिंग करनी है। तो रनिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहला प्रोसीजर आपका क्या होगा इसमें, सबसे पहला प्रोसीजर आपका इसमें होगा, फर्स्ट स्टेप जो अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट स्टेप आपका होना है पेपर, ठीक है, पेपर आप क्वालिफाई करते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है उसमें आपका होती है रनिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेप होता है पेपर वेरिफिकेशन का, उसके अंदर आपको रनिंग के लिए बुला लेते हैं। तो रनिंग के लिए क्या करना है, तो अभी सबसे पहले आपको पेपर पे ध्यान देना है, ठीक है, और रनिंग आपकी कितनी मांगी गई, तो 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स में। और जो अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा था, फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट, यानी कि लड़कियों को 2.4 किलोमीटर मांगनी है 16 मिनट्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और देख लेते हैं। ये पोस्ट वाइज डिवाइड करा गया है, अलग अलग कैटेगरी में इतनी इतनी पोस्ट है, ठीक है। तो जनरल की जो अगर पोस्ट की बात करता हूँ तो 552 है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट की बात करता हूँ तो 137 है, ओबीसी की जो अगर बात करता हूँ तो 370 है, एससी की जो अगर बात करता हूँ मैं तो 288 पोस्ट है, और एसटी की जो अगर बात करता हूँ तो 27 पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी की बात करूँ तो 1374 आपकी पोस्ट इसमें बनती है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसका ऑफिशियल लिंक देख लेते हैं, यानी कि ऑफिशियल कहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से, और कहाँ से आप फॉर्म फिल करना शुरू करें। आप लोग चाहें तो इसका अपने फ़ोन से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको क्या डालना है, सिर्फ UPPRPV डालना है, और जिसमें आपका जो वेबसाइट है वो आपकी इस तरीके से कुछ खुल के आएगी। जो पहला लिंक होगा उसी को ही आपको क्लिक करना है। लाइक यहाँ पे मैंने अलग से खोल रखा था, तो आपको क्या करना है, गूगल पे सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, UPPRPV डालना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं UPPRPV, ठीक है, उसका इस तरीके से लिखा हुआ आता है और आपको इसको ओपन कर लेता है। अब जो अगर मैं बात करता हूँ कि ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है गाइड। तो इसमें जो पहला वाला लिंक है वही वाला लिंक है, इसी लिंक को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुल के आएगा, जिसमें आप लोगों को बाकायदा दिखा रहा है कि न्यू यूज़र और ओल्ड यूज़र, ठीक है, यानी कि आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन जो अगर कर चुके होंगे तो आपको कहाँ से ओपन करना है, तो आपको यहाँ से ओपन करेंगे, और जो अगर न्यू यूज़र है तो आप लोग यहाँ से, यानी अभी फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे तो आप लोगों को न्यू यूज़र से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें कि आपकी डेट कब से कब तक, किस टाइम से किस टाइम तक होगा। तो ये 3 डेट है जो आपको ध्यान में रखना है। 20 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, 28 यानी कि 28 फरवरी आपकी लास्ट डेट है फीस पेमेंट की भी और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की भी। अब इसी के साथ जो अगर आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन जो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कितनी क्या एज होनी चाहिए। और इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जो अगर कोई लाइक ओबीसी के या एससी के या एसटी के जो अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। जो अगर 1 अप्रैल 2021 का है तो भी चल जाएगा, अदरवाइज उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। जो अगर अभी तक अभी आपने नहीं है आपका तो जल्दी जाइए और अपना बनवा लीजिए, क्योंकि अभी 15 डेज़ में आपका वो भी बन के तैयार हो जाता है। अब जो अगर मैं फॉर्म फिल करने की बात करूँ तो किस तरीके से, यहाँ पे न्यू यूज़र पे मेरे को क्लिक करना है। तो न्यू यूज़र पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको सबसे नीचे जाना है, ठीक है। और सबसे नीचे जाने के बाद में सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक करने के बाद में यहाँ पे आपके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुल के आएगा, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑपरेटर एंड हेड ऑपरेटिंग मैकेनिक्स, यानी कि प्रधान परिचालक यांत्रिक के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पोर्टल। ओके, ठीक है। तो ये जो है पोर्टल किसका है, हेड ऑपरेटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपका इंटरफेस होगा। और जो अगर मैं अभी बात कर रहा था असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है, तो ये जो पोर्टल है वो दूसरा पोर्टल है,
ठीक है। और आपको कौन सा पोर्टल ऑन करना है, ये वाला पोर्टल आपको ऑन करना है, जिसमें आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग बाकायदा किस तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस खुल के आएगा। जो अगर आप नए यूज़र हैं तो आप लोगों को यहाँ पे करना है, वो जो लिंक था वो दूसरा लिंक था, यानी कि दूसरा लिंक किस चीज़ का था, वो भी कंप्यूटर जो पोस्ट की बात करता हूँ तो प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक, यानी कि हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटिंग मैकेनिक्स का पोस्ट है, यानी कि 3 वैकेंसी निकली है। तो ये दूसरा पोर्टल था, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पोर्टल पे करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नाउ आएगा, तो सेम वही चीज़ है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे वही बताया मैंने, ये करके ये कर देना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपका ये, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है। सहायक परिचालक के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन। यहाँ पे आपको सिंपल सा असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे टाइटल की बात करूँ तो मिस्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेम की बात करूँ तो जैसे मेरा नाम अंकित है तो मैं अपना अंकित यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिडिल नेम की बात कर रहा है तो मिडिल नेम नहीं है कुछ भी, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम मैंने यहाँ पे अपना ज़्यादा फिल कर दिया। तो इसी तरीके से आपको फिल करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और जो अगर बात करता हूँ उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें दिखाएगा, और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो मेल, ठीक है। नेशनलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे फीमेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी दोबारा से एंटर करनी है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी करना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी आएगा, तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पुट करना है। उसके बाद में लास्ट में आपको वेरिफिकेशन को पुट करना है और देन आपको सबमिट कर देना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से क्राइटेरिया को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। अपने फ़ोन से भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं कैफे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, अदरवाइज़ कोई डाउट लगता है तो आप लोग बताइएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट यही पेज ओपन हो जाएगा और आप लोग अपना फॉर्म आराम से ईजिली अपने फ़ोन से फिल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और लास्ट में एक चीज़ और बोलेंगे, जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक से आपका मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू टू ऑल।